नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मात्र 5 टूल्स हाथ में लेकर के आप 40,000 से 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंदर कुशवाहा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। इलेक्ट्रिकल वर्क अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन उसमें जाने के लिए, एंट्री मारने के लिए आप 5 टूल्स हाथ में लेकर के और 1 महीने का ट्रेनिंग लेकर के इत्मीनान से आप जा सकते हो। और उसके बाद जितनी बड़ी आपका हौसला होगा, जितनी बड़ी आप रिस्क ले सकते हो, उतने बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, क्या क्या टूल्स लगता है और क्या इंटरव्यू के समय पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उन सब चीज के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ। तो ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को, सब कुछ समझ लीजिए और कोई भी इंटरव्यू देकर के आराम से इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में जाइए और अपनी जिंदगी का शुरुआत कीजिए और उसके पैसे कमाइए। फिर बाद में जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा, जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उतना ज्यादा सैलरी पाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आप कोई ना कोई इंटरव्यू दे करके आराम से पास होकर के कहीं ना कहीं जाकर के रुपए पैसे कमाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट को जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, आप भविष्य में इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इलेक्ट्रिशियन का कोई भी इंटरव्यू हो आप आसानी से पास कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। स्लैब का पाइपिंग से लेकर वायरिंग तक और स्विच बोर्ड फिटिंग तक सब कुछ बताया हुआ है। इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है सामने, वो स्लैब वर्क का पाइपिंग वर्क का काम चल रहा है और सामने इलेक्ट्रिशियन भाई कटिंग कर रहा है और पाइप को ज्वाइंट कर रहे हैं और ऊपर मास्किंग टेप लगा रहे हैं ताकि कंक्रीट न जाए इसके अंदर। अगर जब भी कोई क्लाइंट बाहर इंटरव्यू के लिए आता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, वो सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि जो ITI वाले हैं वो सामने आ जाए। मंच ITI वालों का सिलेक्शन पहले होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल काम में जाना चाहते हैं तो 10 पास कर लिए हैं, अगर आगे का पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक ITI का कोर्स कर लीजिए 6 महीने का। उसके बाद आपके भविष्य में आने वाली जितने भी प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रिकल के बारे में, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आपको जॉब कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। जब भी आप ITI का दिखाएंगे कि मैं ITI किया हूँ, उसका पेपर सर्टिफिकेट जब दिखाइएगा तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ये देखिए स्लैब पर काम चल रहा है और सामने ये पाइप कटिंग हो रहा है। तो आपका ध्यान जो है वो वीडियो पे होना चाहिए और कान आपका है वो मेरे बातों पे होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए। तो मान लीजिए आपने 10 पास कर लिया, आगे का पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम ITI कर लीजिए। 6 महीने का कोर्स करने में कुछ नहीं जाता है, 10 से 15,000 20,000 रुपये तक लगता है, लेकिन भविष्य में बहुत काम आने वाला है। ये देखिए दोनों तरफ पाइप फिक्स है और बीच में ज्वाइंट हो रहा है, कपड़ा लगा के ये ज्वाइंट कर दिए। ये सब टेक्निक होता है। और आपको नंबर 2 पॉइंट पे ये आता है देखिए वायर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जब 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपका इंडिया में रहेगा, उसके बाद ही विदेश के लिए इंटरव्यू मारने के लिए जाइए, ताकि आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर में सिलेक्शन करके कोई कंपनी ना लेके जाए। तो मान लीजिए अगर आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन या हेल्पर में लेके जाता है तो आपको 300-400 दरहम कमती देगा, मतलब 8 से 10 हज़ार दरहम, 8 से 10 हज़ार रुपया जो है वो कमती लगेगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन का सैलरी 1500 से 1800 रुपया है, तो आपका सैलरी 1000 से 1200 रुपया तक लगेगा। तो बहुत अंतर पड़ जाता है, ये बाद में आपको मालूम पड़ेगा। ये देखिए लोअर इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, ये अंदर ग्राउंड का काम चल रहा है। ये भाई साहब कटिंग कर रहे हैं, देख लीजिए बहुत इजी है। एक ग्रेड स्लैब का काम चल रहा है और एक साइड में है वो फुटिंग का काम चल रहा है। तो ये सामने जो देख रहे हैं आप, बहुत ईजी है, आसान है। हेक्सा ब्लेड से कटिंग करना है, पाइप को ज्वाइंट कर देना है और एक बार आपका इंटरव्यू हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे ही सवाल जवाब करते समय आदमी घबरा जाता है, इसीलिए उसको असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन बना दिया जाता है। और कंपनी का तो टारगेट रहता है कि हमको 100 लाना है हेल्पर और 200 लाना है इलेक्ट्रिशियन। तो उसी में से किसी किसी को फेल कर करके उनको हेल्पर लाया जाता है। जो घबरा जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, भले काम मालूम है लेकिन जवाब नहीं दे पाए तो आप हेल्पर में जाइएगा। ये देखिए
ग्लू लगा दिए हैं और इसके ज्वाइंट कर देंगे। बस कितना आसान काम है, इसी में लोग घबरा जाते हैं और असिस्टेंट में चले जाते हैं और 2 साल 3 साल 300-400 दरहम कमती उनको मिलता है। ये सामने टूल्स रखा हुआ है जो देख रहे हैं आप, मार्कर है, हमर है, स्प्रिंग है, मास्किंग टेप है। ये देखिए स्लैब वर्क में ये जो थर्माकोल नीचे दिखाई दे रहा है और ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, सॉकेट दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये देखिए दिखाई दे रहा है सामने, ये ब्लैक कलर का, ये सब लगाया जाता है स्टील बांधने से पहले। जब शटरिंग हो जाता है उसके बाद से लगा दिया जाता है और उसके बाद जब एक लेयर स्टील बांध दिया जाता है उसके बाद काम होता है पाइपिंग का। पाइपिंग का काम कनेक्शन चालू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर वीडियो में आगे देखिएगा। तो ये देखिए ये ग्लू लगाए और 2 पाइप रख के, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि थोड़ा भाई रख के थोड़ा बता दो ताकि कोई भी नया आदमी जिसको नहीं मालूम हो वो भी काम को सीख जाए। तो देखिए बता दिए, ये ज्वाइंट करके दिखा दिए हैं। और ये देखिए सॉकेट रखा हुआ है, ये पाइप है 0.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, ऐसा पाइप का साइज होता है और उसके हिसाब से काम होता है। ये टूल्स देख रहे हैं, हमर है और ये ड्रिल मशीन है और ये ग्लू है, ये मीटर है, स्प्रिंग है और ये आपके सामने टूल्स रखा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। टूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, मटेरियल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वीडियो को आगे देखते रहना चाहिए। देखिए सामने मटेरियल रखा हुआ है, इसमें साथ में रखा हुआ है मास्किंग टेप है, ग्लू है और सॉकेट है, पाइप है और 90 डिग्री का बेंड है, 45 डिग्री का बेंड है, ये सब कुछ रखा हुआ है। ये ग्लू हाथ में लिया है मैंने और ये साथ में देखिए ये 90 डिग्री का बेंड अभी दिखाई दिया अभी आपको, 90 डिग्री का बेंड, 45 डिग्री का बेंड, ये सब होता है। ये सब बेंड लगाया जाता है उसमें जो रेडीमेड बेंड आता है पाइप के अंदर। ये भाई साहब को एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था थोड़ा लगा के दिखाइए एक, ताकि जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। बस आसानी से आपने सॉकेट में लगा दिया और ये हो गया, तैयार हो गया। बस यही काम है, इसको ध्यान से देखना है और करना है और स्प्रिंग डाल करके पाइप को अपने मन के हिसाब से मोड़ना है, जो ड्राइंग के हिसाब से पॉइंट जहाँ पे मांग रहा है वहाँ पे लगाना है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में ड्राइंग भी आना चाहिए आपको। अगर ड्राइंग जानते हैं, ITI किए हैं, तो आप आगे जा कर के सार्जेंट या फोरमैन, जैसा आपका हिम्मत होगा, जैसा आपका दिमाग होगा, उसके हिसाब से आप बन सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रिशियन में आएंगे, लेकिन बाद में आप जैसा आपका काम रहेगा वैसा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। ये भाई साहब हैं, एक कॉलम के अंदर एक बेंड आता है, एक पॉइंट नीचे से आया हुआ है और उसको स्लैब में मोड़ना है और बेंड करना है, लगाना है, इसलिए वो उसके हिसाब से मोड़ रहे हैं, जैसा वहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से बेंड कर रहे हैं। और ये नापी करके कटिंग कर दिया इन्होंने और उसके बाद से सॉकेट को जोड़ देंगे, सॉकेट लगाएंगे और जोड़ देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका कॉलम के नीचे से जो पॉइंट आता है या बीम में जो पॉइंट ड्रॉप किया जाता है वॉल के लिए, स्लैब के लिए, तो ये सब होता है जो ब्लॉक वर्क में आता है, चाहे कॉलम में, दीवार में आता है, उसका पॉइंट जो डाउन करना रहता है वो सब होता है। जब भी कोई क्लाइंट इंटरव्यू के लिए आता है तो उसका क्वेश्चन रहता है कि वायर कितने साइज का होता है, उसके बारे में बताओ। तो जो काम नहीं किए रहते हैं उनको नहीं मालूम पड़ता है, तो इसलिए 2 साल का एक्सपीरियंस जब रहेगा आपको तो सब कुछ आपको मालूम रहेगा। 0.75 mm से वायर जो है इंडिया में चालू हो जाता है और कहीं भी 0.75 mm से चालू होता है। उसके बाद से 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm का वायर होता है। 0.75 mm जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, 1 mm जो होता है वो बल्ब के लिए होता है, 1.5 mm होता है वो पावर लाइट के लिए होता है, 2.5 के लिए होता है वो मिक्सर या कोई प्रेस व्रेस चलाने के लिए होता है, और 4 mm, 6 mm, 8 mm AC या जो भी मशीन हैवी होता है वो सब चलाने के लिए होता है। 10 mm का जो वायर होता है वो मीटर, MCB बोर्ड या मेन कनेक्शन के लिए होता है। तो ये सब आप जब बताइएगा तो उनको लगेगा जो कि आप काम किए हुए हैं। आपको नंबर 4 पॉइंट पे ये मालूम होना चाहिए कि बोर्ड के बारे में, वायरिंग के बारे में, सॉकेट के बारे में, स्विच के बारे में, फिटिंग करने के बारे में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए।
और ये देखिए मैंने एक मीटर के लिए वीडियो बना के रखा है। तो मीटर का जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि जब भी क्लाइंट आएगा तो मीटर के बारे में ज़रूर पूछेगा। इलेक्ट्रिशियन हो और मीटर के बारे में नहीं जानते हो तो आप फेल हो जाओगे, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे, नहीं तो हेल्पर बन जाओगे। ये स्लैब के अंदर पाइप कनेक्शन हो चुका है, पाइप का लेआउट हो चुका है, पूरा पाइप बिछ चुका है। अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर स्टील बांध दिया जाएगा। ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं तो 2 वे, 1 वे, 4 वे, 3 वे सब कुछ है जगह जगह से। और ये पूरी पाइप जो है वो लग चुकी है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये एल टाइप में खड़ा हुआ है, ये दीवार का जो है ना, ये जो दीवार जो आने वाला है, ब्लॉक वर्क जो आने वाला है उसके लिए पॉइंट है। जब आगे वीडियो में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट सब क्यों लगाया। ये देखिए सामने ये ब्लॉक वर्क के नीचे जो पॉइंट लगाया गया था, स्लैब में जो पॉइंट था वो यही है। और कुछ तो पॉइंट नीचे से गया है, सॉकेट में लग गया है, कुछ पॉइंट ऊपर से आया हुआ है जो स्लैब के अंदर ड्रिल मार करके लगाया जाता है, या थर्माकोल में जो सॉकेट में लगाया जाता है वो वाला पॉइंट है। ये देखिए थर्माकोल का पॉइंट है, वहाँ से निकला हुआ है और ये ब्लॉक वर्क में आया हुआ है, दीवार के अंदर आया हुआ है। और ये देखिए सामने ग्राइंडर चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल का पाइप आता है वो 2 इंची का पाइप है, 1.5 इंची का पाइप है। जितना का पाइप है उससे थोड़ा ज़्यादा कटिंग किया जाता है और इलेक्ट्रिकल पाइप लगा दिया जाता है। उसका सॉकेट लगाने के लिए जगह का भी, बॉक्स लगाने की जगह को भी कटिंग किया जाता है दीवार में। इलेक्ट्रिकल पाइप का जहाँ भी आ रहा है वहाँ कटिंग कर करके और पाइप फिक्सिंग किया जाता है। जितना भी जीआई बॉक्स होता है वो सब एक लेवल से लगाया जाता है, ड्राइंग के हिसाब से लेवल से लगाया जाता है। और लगाने के बाद उसमें पाइप फिटिंग किया जाता है। पाइप फिटिंग करने के बाद से उसको रिपेयरिंग कर दिया जाता है। रिपेयरिंग करने के लिए जो मटेरियल अप्रूव्ड है, सिविल का इंजीनियर, सिविल का फोरमैन जो बोल रहा है वो मटेरियल को आपको यूज करना है। और या तो आप रिपेयरिंग करेंगे, नहीं तो सिविल वाले रिपेयरिंग करके देंगे। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिशियन ही रिपेयरिंग करता है, कहीं कहीं पे सिविल वाले रिपेयरिंग करके देते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जीआई बॉक्स है, इसके साथ में रिपेयरिंग हो चुका है और जो भी मटेरियल अप्रूव्ड है वो सब रिपेयरिंग हो चुका है। और होने के बाद ये देखिए जितना रिपेयरिंग हो जाता है उसके बाद से क्या किया जाता है, एक बार वायर या डाल करके चेक किया जाता है, या नायलॉन रूप जो होता है 2 mm, 4 mm, 6 mm का नायलॉन रूप देख लीजिए। ये पाइप का टेस्टिंग हो चुका है, ये कहीं भी ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर नायलॉन रूप डाला गया है। मतलब जीआई बॉक्स के अंदर नायलॉन रोप है, मतलब ये पाइप का टेस्टिंग हो चुका है और ये रेडी है प्लास्टर वर्क के लिए। तो प्लास्टर से पहले एक बार चेकिंग कर लिया जाता है और जहाँ जहाँ भी ब्लॉक होता है उसको रिपेयर कर लिया जाता है और उसके बाद से प्लास्टर का काम चालू हो जाता है। स्विच बोर्ड फिक्सिंग करने के लिए जो जीआई बॉक्स होता है वो आपको ही फिटिंग करना पड़ता है। वो होता है लेवल से, कितना मीटर, कितना सेंटी, कितना लेफ्ट, कितना राइट लगाने का है, कहाँ पे लगाने का है, वो सब चीज़ ड्राइंग में दिया रहता है। कौन सा बोर्ड कहाँ पे आएगा, कौन सा बॉक्स कहाँ पे आएगा, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये सब चीज़ होता है ड्राइंग के अंदर और उसको देख करके लगाया जाता है। नहीं तो चार्जेंट या फोरमैन आपको बताएगा, उसके हिसाब से आपको काम करना रहता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए आपको। अभी ये देखिए जो कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो प्लास्टर के बाद भी ब्लॉक हो गया रहता है, तो उसको चिपिंग करके, रिपेयरिंग करके, निकाल करके और दोबारा उसको पाइप लगा करके रिपेयरिंग किया जाता है। और ये सामने देखिए सब कुछ होने के बाद अभी वायरिंग का काम चालू है। वायरिंग के बाद से अपना ये वायरिंग कर दिया जा रहा है। वायरिंग करने के बाद से, प्लास्टर हो जाने के बाद से और पेंट होने के बाद, सब चीज़ होने के बाद इसमें स्विच बोर्ड लगा दिया जाएगा और आपका इलेक्ट्रिकल का काम है जो ये देखिए वायरिंग कर दिया गया है। और ये मेन डीबी में भी वायरिंग हो गया, टेलीफोन का भी वायर डल चुका है, सब कुछ रेडी है। लेकिन अभी वेट किया जाएगा, पेंटिंग के बाद इसका प्रोसेस है जो आगे का काम चालू रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा आपको क्या समझ में नहीं आया और कैसा वीडियो आपको चाहिए। तो और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको
जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।